जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आऊं आरपीएफ की क्लास नंबर 6 जो मैथ और रीजनिंग की रहने वाली है। जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर का टारगेट कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। बहुत ही इजी ट्रिक्स और बहुत ही सिंपल ट्रिक्स के साथ हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। टारगेट आपको 70-70 का लेके चलना है, क्योंकि दोस्तों जीके जीएस कहीं से भी कुछ भी आ जाए हमें नहीं पता, लेकिन दोस्तों हमें टारगेट पूरा लेकर चलना है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इनमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास के अंत तक बने रहना दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं इस क्लास की पीडीएफ मिले तो मेरे वीडियो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है साथियों। ठीक है, जो भी मेरे भाई बहन एनटीपीसी या एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना समय गंवाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके दोस्तों एक दिन मैथ की क्लास चलेगी, एक दिन मैथ और जीके जीएस की क्लास चलेगी। ठीक है, हम जीके जीएस के मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। कल मैंने एक बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट आपको करवाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 836वां। दोस्तों यहाँ पर ये पूरा एक रूट बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपके, ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल 19 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी को पता है मेरे वीरों, सिंप्लीफिकेशन के भी आपको अच्छे खासे दो या एक या दो क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बोर्ड मास रूल लगाइए। पहले तो देखो दोस्तों, ये 324 ये रूट में लिखा हुआ है। 324 को आप क्या कहते हैं गुरुजी? 18 का स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। प्लस उसके बाद 343, आपको 343 में ये प्लस करनी है वैल्यू। प्लस कर लीजिए दोस्तों, कितना होगा करो? 40 और 50, 50 60 53 63। दोस्तों आपके ये वैल्यू निकल के आ रही है पूरी 361। पूरी कितनी वैल्यू निकल के आ रही है? 361। ठीक है दोस्तों, अब ये 361 के बाद ये रूट है, तो ये 361 ये किसका स्क्वायर है साथियों? ये है गुरुजी 19 का। ये किसका स्क्वायर है मेरे वीरों? 19 का। 19 के आगे क्या दे रखा आपको? 80, यानी कि 380 में से आपको 19 माइनस करने दोस्तों। ठीक है, ये घटाइए दोस्तों। तो अगर आप देखो तो दोस्तों यहां पर भी आपको 361 बनेगा दोस्तों। ठीक है, जब आप इसमें से 380 घटाओगे दोस्तों तब आपके पास जवाब 361 बनेगा दोस्तों। 361, और 361 किसका स्क्वायर होता है बताइए? 19 का स्क्वायर होता है, यानी कि आपको 343 में से 19 घटाना है। आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, आपको 343 में से आपको 19 घटाना है। घटा लो, 343 में से 19 घटा लो। 343 में से 19 को घटा लो, और ध्यान रखना उसके ऊपर रूट भी है। ठीक है, तो 13 में से 9 घटाओगे 4 बचेगा। 13 में से 9 घटाओगे 4 बचेगा। 3 में से 1 घटाओगे 2 बचेगा, और 3। ये 324 दोस्तों किसका स्क्वायर है? इसके ऊपर रूट बना हुआ है। ये 324 किसका स्क्वायर है गुरुजी? 18 का स्क्वायर है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ऑप्शन सी आपके लिए बिल्कुल सही जवाब जाएगा। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 837वां। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। राम और राज 4:5 के अनुपात में, मतलब राम और राज का अनुपात दे रखा है 4 और 5। ठीक है, यदि उनकी आयु का योग, मतलब ये इनकी आयु का अनुपात है दोस्तों। ठीक है, यहां पर लिखना भूल गए, ये आयु का अनुपात है, और उनके आयु का योग आपको 180 दे रखा है। तो उनकी आयु के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। बताइए वीरों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको आरपीएफ कांस्टेबल 18 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आप ओरल भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जब आप इन पर ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन है अगर आप उस पर ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो मेरे मित्रों, तो आप उनको ओरल भी कर सकते हो, समय बचा सकते हो दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप डायरेक्ट जाते तो आप कैसे करते? देखो 5 और 4 9 का वैल्यू दे रखा है 180, यानी 20 गुना दे रखा है। हमें किसकी अंतर ज्ञात करना है, तो इनका अंतर 1 आ रहा है, तो 20, 1 की वैल्यू 20, तो आंसर 20 आएगा। ऑप्शन ए। देखो ओरल भी हो सकता है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकली करके बताते हैं आपको। देखो, एक तरफ है राम और एक तरफ है राज। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है गुरुजी, इनकी आयु का अनुपात रेशियो में दे रखा है 4:5। ठीक है, अगर अपन इनका टोटल काउंट करें, टोटल कितनी हो रही है? 9 हो रही है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इनकी आयु टोटल, इनकी आयु का योग 180 हो रहा है, यानी 9 की वैल्यू आपको 180 दे रखी है। तो अगर आप यहां से निकालना चाहें तो 20 गुना दिख रहा है, 9 दूनी 18, 20 गुना दिख रहा है दोस्तों। कितना गुना है दोस्तों? यहाँ पे 20 गुना है। अब क्वेश्चन ने जैसा पूछा आप वैसा कर दो। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन कह रहा है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करना है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, इनके आयु का बीच का अंतर कितना है? 1 रेशियो है। ठीक है, और 1 रेशियो की वैल्यू 20 दे रखी है दोस्तों।
तो आंसर कितना आएगा, उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है दोस्तों। कितना अंतर है उनकी आयु का, 20 वर्ष उनकी आयु का अंतर है दोस्तों उनके बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा साथियों। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स किया करें। ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, आपको जिस भी क्वेश्चन से दिक्कत हो ये कमेंट बॉक्स आप लोग कमेंट किया करें दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊं 838वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। बताइए, निम्न में से आपको विषम चुनना है दोस्तों। बताइए, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, सिल्वर या गोल्ड। दोस्तों रीजनिंग का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और कब पूछा गया है, आरपीएफ कांस्टेबल 20 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया। बताइए, एक दिन आपके दोस्तों जीके जीएस का मॉक टेस्ट चलेगा और एक दिन आपके रीजनिंग और मैथ की ताबड़तोड़ प्रैक्टिस चलेगी। इस तरह से हम तीनों सब्जेक्ट का अच्छा खासा रिवीजन कर सकेंगे दोस्तों, ठीक है। आप लोग थोड़ा भी अपना भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों टीचर रास्ता बता सकता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना बता सकता है, मेहनत आपको ही करनी है दोस्तों, ठीक है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो बच्चा मेहनत करेगा दोस्तों, आप सभी को पता है सफलता उन्हीं पर अपनी जान लुटाती है जो बच्चे मेहनत करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाइएगा अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। अब अगर देखा जाए दोस्तों, इसमें ये हाइड्रोजन अलग है। कैसे अलग है गुरुजी, ऐसे अलग है। देखो, ये जो एल्यूमिनियम, ये जो सिल्वर और ये गोल्ड, ये क्या है दोस्तों, ये सभी तीनों की तीनों ये क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार की धातु है दोस्तों, धातु। जबकि ये हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन गुरुजी गैस है। हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है दोस्तों, ठीक है। तो आपको विषम पता चल गया होगा कि हाइड्रोजन सबसे अलग है। आरपीएफ कांस्टेबल में ही पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 839। एक वस्तु को 2332 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या था। एनटीपीसी सीबीटी 2 15 तारीख 6ठा महीना 2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इतना इजी भी क्वेश्चन, वो भी एनटीपीसी में, देख लो दोस्तों। तो बेफिक्र है आप लोग एनटीपीसी का फॉर्म भरिए। सीबीटी 2 कोई ज्यादा टफ नहीं रहता है। बहुत सारे कहते हैं सीबीटी 1 इजी रहता है, सीबीटी 2 टफ रहता है। दोस्तों पढ़ने वाले के लिए कोई टफ नहीं रहता दोस्तों, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी आपकी टाइम बनेगा दोस्तों, एक्यूरेसी बनेगी और उतने ही क्वेश्चन आपको अच्छे से आएंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हम ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमें फैमिलियर लगने लग जाते हैं, दोस्त की तरह लगते हैं, देखते ही फोड़ने का मन करता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको समझ में आ गया। हमें लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको निकालना स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, एक तरफ होता है क्रय मूल्य, एक तरफ होता है विक्रय मूल्य, एक तरफ होता है कॉस्ट प्राइस और एक तरफ होती है सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये विक्रय मूल्य, ये कॉस्ट प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ने बोला 12% की हानि हो रही है दोस्तों। तो 12% की हानि हो रही मतलब आप कोई 100 रुपए की चीज लेके आए थे और उसको 12% की हानि पर बेच दिया आपने, यानी कि 88 रुपए की परसेंट की हानि हुई है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा हानि आपको हुई है इस वस्तु को बेचने पर 2332 रुपए की। कितनी हुई है, 2332 रुपए की हानि हुई है और आपको लागत मूल्य निकालना है। चलो दोस्तों निकाल लेते हैं। बट्टे में लेके आइए इसको 88 को और गुणा में 100 लेके आइए, क्योंकि हमें लागत मूल्य निकालनी है इसलिए हम 100 लेके आए इधर, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 11 की टेबल से काटो, 11 8 88, 11 की टेबल से काटो, 11 दूनी 22, 1 बचेगा, 11 एकन 11, 2 बचेगा, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको 4 की टेबल से काट लो दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 की टेबल से इसको भी काटो, 4 पंचे 20, 1 बचेगा, 4 तिया 12, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो दोस्तों ये कितना हो गया। आप 53 को 100 से गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 5300। कितना आएगा दोस्तों, 5300। अब इसको हमें 2 से भाग करना है क्योंकि डिवाइड में 2 भी है, ठीक है। तो 2 से भाग कर लो दोस्तों और आंसर आपके सामने है। चलिए 2 से भाग करते हैं, 2 से काटो, 2 दूनी यहाँ पर कर लो, 2 दूनी 4, ठीक है, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, यानी कि आपके पास आंसर निकल के आया 2650। किस ऑप्शन में है 2650? 2650 ऑप्शन नंबर ए में है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, ठीक है। सीबीटी 2 में पूछा गया है एनटीपीसी के, ठीक है। अगर आपको अभी भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो मेरे वीरों तो ये कमेंट आप लोगों के लिए कमेंट कर देना, ठीक है। आपके रिप्लाई मिल जाएंगे, आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन 840 आपके स्क्रीन पर है। यदि प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से अर्जित होता है दोस्तों ब्याज,
तो आपको बताना है कि 16,250 पर 3 सालों के लिए ब्याज कितना होगा। आपको ब्याज निकालना है। इसको मैं आपको दो तरीके से बता सकता हूं, ठीक है। चलिए दोनों तरीके मैं आपको बता सकता हूं। पहला तो जो हम बेसिक करते आए हैं पीआरटी अपॉन 100 करके, साधारण ब्याज कैसे निकलता है, जो हम बेसिक करते आए हैं दोस्तों, पीआरटी अपॉन 100, पी गुणा आर गुणा टी अपॉन 100, ये हम बेसिक करते आए हैं दोस्तों अभी तक, है ना। ये मैं आपको बेसिक से भी बता देता हूं। आपको साधारण ब्याज निकालना है। मूलधन कितना है दोस्तों, 16,000, यहाँ पे लिख लो दोस्तों 16,250, ये आपके मूलधन है 16,250, ठीक है। दर कितनी दे रखी है, दर 12% की दे रखी है, दर 12% की, और समय कितने का दे रखा है, 3 साल का, ठीक है। दर 12% की, समय 3 साल का, समय ऊपर आएगा, माफी चाहता हूं मैंने नीचे लिख दिया, समय यहाँ पे 3 साल का लिख लो, और नीचे 100। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपके सामने, ठीक है। ये बेसिक से देख लो आप। चलो वैल्यू टर्मिनेट करो। देखो तो 0 से एक 0 गया, ठीक है। 5 ही टेबल से काटो इसको, 5 तिया 15, 5 तिया 15, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 25, ठीक है। और ये 5 दूनी 10, ठीक है। अब अगर चाहें दोस्तों 2 एक कम 2 और 2 छंक 12, ठीक है। अब 6 को इससे करिए 5 से, 6 पंचे 30 का 0 कैरी 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5 कैरी 1, 6 तिया 18 और एक 19, 1950 हुआ। और 1950 को आपको 3 से गुणा करना, आंसर आपके सामने। चलो कर लो, 3 0 0, ठीक है। और तीनों 5 15 का 5 कैरी 1, ठीक है। 9 तिया 27 और एक 28 की 8 कैरी 2, 3 एकम 3 और एक 3 और 2 5, यानी कि 5850 कितना आया दोस्तों आपके, 5850 आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बेसिक से समझ में आया होगा। अब शॉर्ट से कैसे करना है दोस्तों, शॉर्ट में देखिए कैसे करना है आपको। देखो आपको पता है दोस्तों साधारण ब्याज क्या होता है, आपको साधारण ब्याज निकालना 3 सालों का, तो आप डायरेक्ट इसका 36% निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा 16,250, ठीक है। अब आप खुद दिमाग लगाओ, इस पर आपको 36% निकालना है, 36%, इस पर आप 36% निकालो, आपका आंसर आपके सामने है, ठीक है। आप देखो, आपको देखो दर दे रखी है 12% की, और ये 3 सालों को, मतलब हर साल में, एक साल में आपको 12% की दर देनी है, तो 3 साल के लिए कितना हुआ, 12 36, है ना, कॉमन सेंस की बात है। चलिए इसको 25 की टेबल से काट लो, भले 25 चौके 125 की टेबल से काट लो, 25 छक्के 150, 12 बचेगा, 25 पंचे 125, 625, ठीक है। आप 4 से काट लो, 4 एकन 4, 2 बचेगा, 4 छंग 24, एक काम करो इसको 4 से मत काटिए आप, 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 5, यानी 325 को आप जब 36 से गुणा करेंगे आपका आंसर 2850 ही आएगा। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे आप सॉल्व करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वां 841वां, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए। और क्वेश्चन ये कब पूछा गया दोस्तों, 2 एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको एएलपी में भी पूछा गया है, टेक्नीशियन में भी पूछा गया है। कब पूछा गया है, 20 तारीख 8वां महीना 2018 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार रीजनिंग का सीरीज वाला क्वेश्चन है। कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। अगर क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों एक बार क्लास को लाइक कर देना, और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर करें। आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। यह आज आरपीएफ की रीजनिंग और मैथ की 6ठी क्लास है। चलिए दोस्तों सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। अगर दोस्तों ध्यान से देखा जाए, पहले मैं एक बार सीरीज लिख देता हूं दोस्तों, लिखने की जरूरत ही नहीं, आप यहीं पे देख सकते हैं। देखो चलो मैं लिख ही देता हूं, 15 18, थोड़ा गैप देके लिखना है, ठीक है। यहां पर लिखो 15, 15 के बाद क्या भाई 20 है ना, 15 20 18 23, और यहां पे आपको निकालना है 26 और 24, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखो 15 से 18 हुआ है गुरुजी, +3 हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब यहां से देखो 20 से 23 हुआ है, यहां पर 20 से 23 में भी क्या हो रहा है गुरुजी, +3 हो रहा है, ठीक है। आगे करिए, अब आगे नंबर क्या आएगा, 18 में 3 प्लस करेंगे कितना आएगा, 21 आएगा। तो आपके आंसर आ चुका है 21, ठीक है। भले ही आप करके और भी देख सकते हैं। अब 23 से 26 देखिए +3 हुआ है, ठीक है। अब 21 से 24 देखिए यहां पर भी +3, यानी कि हमने सही किया है, ठीक है। 21 आएगा आंसर। किस ऑप्शन में 21 गुरुजी, पहले ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन आपके सामने 842, एक और सीरीज का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी में पूछा गया है 28 तारीख
9वां महीना 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। जब भी आपको मैंने हमेशा बोला है, जब भी आप रीजनिंग सॉल्व करो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। जब भी आपको प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी तो आप क्वेश्चन को फोड़ने में बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए एक बार इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। डी आता है गुरुजी 12 नंबर पर, सॉरी एल आता है 12 नंबर पर। मैं बोल क्या रहा हूं, लिख क्या रहा हूं, माफी चाहता हूं दोस्तों। ठीक है, एल आता है दोस्तों आपके 12 नंबर पर, डी आता है आपके 4 नंबर पर, ओ आता है आपके 15 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर। और आपको आगे की वैल्यू निकालनी। अब देखो सीरीज जैसा क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन आपके सीरीज जैसा बन गया दोस्तों। अगर देखा जाए तो 12 से 15 गुरुजी यहाँ पर भी +3 हो रहा है। ठीक है, अगर यहां पर देखा जाए दोस्तों 4 से 5 गुरुजी यहां पर +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए 15 से 18 यहां पर भी दोस्तों +3 हो रहा है। अगर देखा जाए 5 से 6 गुरुजी यहां पर भी +1 हो रहा है। अब अगला भी +3 होगा, 18 3 21, यहां पर भी +3 करेंगे मेरे वीरों, और यहां पर भी पिछली तरह 21 ही आएगा। अब गुरुजी 21 तो कहीं दिख नहीं रहा है। अरे दोस्तों 21 नहीं दिख रहा है, लेकिन 21 पे कौन सी प्लेस वैल्यू आती है अल्फाबेट की, वो लिखिए। गुरुजी 21 पे तो यू आता है, गुरुजी यू आता है, यू। और यू किस ऑप्शन में, गुरुजी ऑप्शन नंबर ए में। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 843वां। बताइए इन क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्तक 30 है और महत्तम समापवर्तक 9 है। बताइए दोस्तों क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन। सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आपको कंसेप्ट पता है ना तो आप इस क्वेश्चन को फोड़ने में कतई देर नहीं करेंगे, ओरल भी फोड़ देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब तो दोस्तों 2-2 3-3 सेकंड में आता है दोस्तों। ठीक है, 2-2 3-3 सेकंड में, जब आपको कंसेप्ट पता हो तब। अगर आपको कंसेप्ट ही पता नहीं दोस्तों तो आप इसको ढूंढते रह जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 19 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। चलिए दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है गुरुजी दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के बराबर होता है। ये बात मैं आपको डेली इसलिए बताता हूं ताकि आपको दिमाग में रहे दोस्तों। ठीक है, अब दो संख्याओं का गुणनफल तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो दो संख्याओं का गुणनफल निकलेगा वो किसके बराबर है, एलसीएम और एचसीएफ के। एलसीएम तो गुरुजी हमें 30 दे रखा है, और एलसीएम और एचसीएफ, मेरे को यहाँ पे एच लिखना था, मैंने एफ लिख दिया, यहाँ एच लिखूं। ठीक है, चलिए यहाँ एच है। ठीक है, कितना है दोस्तों, एचसीएफ 9 है, तो 9 × 27 यानी 270। अगर आपको दोस्तों अगर ये कंसेप्ट पता होता दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पता नहीं है, बहुत देखो मोस्टली बच्चों को पता रहता है। जो नए देखते हैं, जो फर्स्ट टाइम फ्रेशर हैं, वो उनको नहीं पता होता। ठीक है दोस्तों, अगर ये कंसेप्ट पता होता ना तो आप डायरेक्ट करते, ये क्वेश्चन आया एलसीएम एचसीएफ देखते और 9 × 27 270 डायरेक्ट आंसर कर देते। ठीक है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता नहीं था तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट 270 टिक करेंगे ऑप्शन डी को। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहे तो मैं आपको और भी क्वेश्चन करवा सकता हूं ऐसे, अगर आप कहें तो। ठीक है, बाकी इजी है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें ये कंसेप्ट, ये दोस्तों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, रामबाण कंसेप्ट है। एचसीएफ और एचसीएफ में दोस्तों ऐसा कंसेप्ट का क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, इस पर बेस्ड। ठीक है, ये कंसेप्ट आप एक कॉपी लेकर बैठा करें, उसमें जो भी कंसेप्ट बताया करूं उसको आप लिख लिया करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 844वां प्रश्न। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे वीरों, ध्यान से पढ़ना दोस्तों। एवरेज वाले टॉपिक से क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं रोज कराता हूं क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपके। एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं। कितने कड़े हैं मेरे वीरों, उसने बता दिया कि 10 कड़े हैं। पहले 4 कड़ों का औसत हमेशा 43 ग्राम है और बाकी 6 कड़ों का औसत 44 ग्राम है। मतलब इनके औसत का भार 44 ग्राम है। ठीक है, सभी कड़ों का कुल औसत भार ज्ञात कीजिए दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर ये 4 ऑप्शन है। और क्वेश्चन कब पूछा गया मेरे वीरों, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में 10 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप देखो, जब भी मैं कंसेप्ट वाले क्वेश्चन कराया करूं तो उस कंसेप्ट से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन लिख लिया करो, और हमेशा आप एग्जाम में इसी तरह से करके आना दोस्तों, आपके कभी गलत नहीं होगा और आप बहुत जल्दी फोड़ कर आओगे। उसने कहा एक गिफ्ट बॉक्स में टोटल कितने 10 कड़े हैं। कितने कड़े हैं दोस्तों, 10 कड़े हैं। तो गुरुजी 10 कड़े उसने बताया। ठीक है, चलो 10 कड़े बता दे। अब आगे देखो, उसने बोला पहले 4 कड़ों का औसत भार हमें 43 दे रखा है। मतलब कि पहले 4 कड़ों का औसत भार, पहले 4 कड़ों का हमें औसत भार दे रखा है उसने 43। ठीक है, आगे बढ़ो।
और बाकी 6 कड़ों का औसत उसने हमें 44 ग्राम दे रखा है। बाकी 6 कड़ों का औसत उसने हमें 44 ग्राम दे रखा है। ठीक है, आपको पूछा है सभी कुल हमें नहीं पता है, हमने ए मान लिया। चलो इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपके कदमों में दोस्तों। चलो कर लो, 4 को 43 से गुणा करो, 4 तिया 12 की 2 कैरी 1, 4 चौक 16 और 1 17, 172 आया दोस्तों। ठीक है, 4 तिया 12 की 2 कैरी 1, 4 चौक 16 17। ठीक है, अब इसको गुणा करिए, 6 चौक 24 का 4 कैरी 2, 6 चौक 24 और 2 26। ठीक है, और इधर क्या है भाई, इधर आपके 10A आ गया, 10A आ गया। इधर क्या आ गया दोस्तों, 10A। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपके सामने। इनको प्लस करो पहले, तो कर लो, 4 और 2 6 हो गया, 4 और 2 6 हो गया। ठीक है, 6 और 7 कितना होगा, 13 का 3 कैरी 1। ठीक है, और 2 3 4, 436 आ गया। ठीक है, 436। और नीचे क्या है दोस्तों, एक बार और देख लो, 4 6, हाँ 4 और 2 6। ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है आपके, ये 10 है, क्योंकि ये गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा। चलो पॉइंट लगा दो, आंसर आपके सामने। ये इसको काट लो भाई, ये आंसर कुछ अब ऐसा दिखेगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, भाग करेंगे 10 से, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 43.6 आ गया आपके आंसर। 43.6 किस ऑप्शन में है, बिल्कुल गुरुजी पहले ही ऑप्शन में। तो मेरे वीरों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको इसी प्रकार से फोड़ना है दोस्तों। इस प्रकार से करोगे कभी गलती नहीं होगी और इजीली आप क्वेश्चन को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, जब भी इस प्रकार के कंसेप्ट के क्वेश्चन देखते हैं ना दोस्तों, तो ये कंसेप्ट हमारे माइंड में बहुत जल्दी क्लिक करता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे वीरों। क्वेश्चन 845 रीजनिंग का क्वेश्चन है, एनालॉजी से संबंधित। ये कब पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। 19 तारीख 19वां महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस प्रकार त्वचा का संबंध बाल से है, तो वही संबंध आपको भूमि के साथ बनाना है दोस्तों। बताइए दोस्तों, घास, अनाज, खनिज या धूल? सभी वीर बताएंगे, सभी वीर बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। त्वचा को इंग्लिश में बोलते हैं स्किन। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिख दूं तो मैं, अगर देखो ऐसा क्वेश्चन लिख रखा है, स्किन का संबंध, स्किन का संबंध हमें दे रखा है हेयर से। स्किन का संबंध हमें दे रखा है हेयर से, हेयर से। ठीक है, तो आपको लैंड का संबंध बताना, लैंड का संबंध किससे होगा। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों। आप सभी को पता है दोस्तों, हमारी ये जो स्किन है, ये त्वचा है, त्वचा पर हमारे क्या बाल उग रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसी तरह से भूमि पर क्या उगेगी, भूमि पर घास उगेगी दोस्तों, घास। अनाज मत टिक कर देना, अनाज गलत होगा। मोस्टली बच्चे अनाज टिक करके आते हैं दोस्तों। समझने की कोशिश करो दोस्तों कंसेप्ट को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस प्रकार त्वचा पर बाल उगते हैं उसी तरह भूमि पर क्या उगेगी, घास उगेगी दोस्तों, घास। ठीक है, ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे अनाज टिक कर आते हैं, गलत करके आते हैं दोस्तों, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग घास टिक करेंगे ऑप्शन ए को। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रखूंगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सभी वीर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों। सभी स्टूडेंट्स बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ALP टेक्नीशियन दो एग्जाम में पूछा गया। 17 तारीख 8वां महीना 2017 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। बताइए, अगर दोस्तों इसको गिद्ध की नजरों से देखें दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, 2 सेकंड का भी काम नहीं है दोस्तों, 2-3 सेकंड का उत्तर है ये। अगर आप लोग बड़ी ध्यान से देखें दोस्तों, गुरुजी ध्यान से क्या देखना है दोस्तों, ध्यान से तो तब आप देख पाओगे जब आपको प्लेस वैल्यू पता होगी दोस्तों। ये तो आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों। ए का जस्ट अपोजिट दे रखा Z, बी का जस्ट अपोजिट Y, सी का जस्ट अपोजिट X। चलो फिर DEF का जस्ट अपोजिट कर लो दोस्तों, फोड़ दो। इसका तो आप ओरल भी आंसर दे सकते थे दोस्तों अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है। ठीक है, डी का अपोजिट गुरुजी W होता है, ई का अपोजिट गुरुजी V होता है, पी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, WV। पी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, बताइए दोस्तों यहाँ पी नहीं है, F है दोस्तों, माफी चाहता हूँ, यहाँ F है। ठीक है, यहाँ पे आपको F का अपोजिट लिखना है। ठीक है, आंसर आपके सामने दोस्तों, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप ध्यान से इसको सॉल्व देखते तो। ठीक है, F का उत्तर अपोजिट होता है U, तो ये कहाँ बन रही है, ये तिगड़ी कहाँ बन रही है, WV और U। WV और U गुरुजी हमें डी ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा कुछ, बिल्कुल आप लोग डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है, ये दोस्तों 2 एग्जाम में पूछा गया है, ALP में भी पूछा गया है और टेक्नीशियन के में पूछा गया दोस्तों। ठीक है साथियों, अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करें ना, तो ये क्लासेस आपके लिए रामबाण साबित होने वाली हैं दोस्तों। ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें हो। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके सामने। 3, 7 और 15 का चौथा अनुपात ज्ञात क्या होगा। बताइए, ज्ञात करिए क्या होगा चौथा अनुपात। SSC जीडी 6 तारीख
तीसरा महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों आप ध्यान रखना, ये कंसेप्ट नोट कर लो मैं जो बता रहा हूं। जब भी हमें चौथा अनुपात बोले ना तो हमें कुछ नहीं करना है, इस 15 मतलब कि इस 7 और 15 के अंदर 3 का भाग देना है बस, और कुछ नहीं करना है। मैंने क्या कहा, जब भी हमें चौथा अनुपात बोले तो जो आखिरी के, जैसे ये लिख रखा ए, तो हमेशा आपको ये कंसेप्ट निकालना है। देखो लिख लो ये कंसेप्ट, तो हमें क्या निकालना है, कैसे करना है, देखिए ध्यान से। हमें जब भी चौथा अनुपात बोले हमें कुछ नहीं करना है, बी गुणा सी अपॉन ए करना है बस। लिख लो इस कंसेप्ट को, जब भी हमें चौथा अनुपात पूछे, फोर्थ अनुपात पूछे, जब भी हमें, लिख लो इस कंसेप्ट को दोस्तों, इसको इग्नोर ना करें, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको लिख लो, ठीक है। जब भी आपको चौथा अनुपात पूछे, आपको कभी गलत नहीं होगा, आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बी और सी यानी कि 7 गुणा 15 अपॉन 3, आंसर 35 सामने दिख रहा है। चलो सॉल्व कर लो। तीनों पच्चे 15 और सातों पंचे 35, कितना आया मेरे वीरों, 35 आया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सामने, फिर आप सोचोगे आंसर कहाँ करते हो, लिखते हो कहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आया 35, कितना आया दोस्तों, 35। किस ऑप्शन में है 35, है क्या ऑप्शन, बिल्कुल है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी भाई बहन, ऑप्शन सी को लॉक करिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन 848 आपकी स्क्रीन पर है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य आपको 1100 रुपए दे रखा है। एक विक्रेता, पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। यदि वो अभी भी दोस्तों वो उस पर 20% का लाभ प्राप्त करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या होगा। हमें कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है गुरुजी, कॉस्ट प्राइस कब पूछा गया है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, दोस्तों ये जीडी को हटाइए यहां से, ठीक है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 20 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे वीरों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, कमेंट करके बताएं। अरे क्वेश्चन कहां गया, ये रहा, कमेंट करिए दोस्तों, कमेंट करिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, सभी भाई बहन कमेंट करेंगे क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों जब भी आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, लिख लेना इस कंसेप्ट को। आपको डिस्काउंट का क्वेश्चन दिया हो, बट्टे वाला क्वेश्चन दिया हो, और उसमें आपको अगर 10% की छूट, यानी कि छूट भी दे रखी हो और लाभ भी दे रखा हो, तो आप हमेशा इसी कंसेप्ट से करिएगा, सीपीएसपी के कंसेप्ट से करिएगा। सीपीएसपी का रेशियो निकाल के, एक तरफ आपको कॉस्ट प्राइस सीपी लिखना है, क्रय मूल्य लिखना है, एक तरफ क्रय मूल्य लिखना है, कॉस्ट प्राइस लिखनी है, और दूसरी तरफ अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस लिखनी है, अंकित मूल्य लिखना, अंकित मूल्य। बस ये कर लेना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, इतना कर लेना दोस्तों, क्रय मूल्य अंकित मूल्य लिख के। उसने बोल रखा है 10% की छूट दे रखी है, यानी वो चीज़ उसको 90 में दी है भाई, 90 में छूट दे रखी है। और उसने लाभ कितना अर्जित किया, 20% का, तो 120 का उसने लाभ अर्जित किया है, ठीक है। अब उसने कहा 120 का, ठीक है, उसका अंकित मूल्य 120 आ रहा है, लेकिन उसने कहा है हमारा एक अंकित मूल्य 1100 रुपये आ रहा है, अपना 120 आ रहा है, उसका 1100 आ रहा है, यानी कि 120 की वैल्यू 1100 दे रखी है। बस सॉल्व कर लो, आंसर आपके सामने। यानी कि 1100 की वैल्यू कितनी दे रखी है गुरुजी, 1100 की वैल्यू हमें दे रखी, 120 की वैल्यू हमें दे रखी 1100, और हमें 90 की वैल्यू पूछी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछी है। चलिए इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपके कदमों में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको 0 से 0 तोड़ लेना है, ठीक है। 4 की टेबल से काट लो, 2 की टेबल से काट लो, 2 छंग 12, 2 की टेबल से काट लो 110 को, 55 दूनी 110 होगा दोस्तों, 55 दूनी 110, ठीक है। 2 की टेबल से काट लिया, 3 की टेबल से काटो, 3 दूनी 6, 3 की टेबल से काट लो, 3 3 9, ये 0, ठीक है। 2 की टेबल से काट लो, कितनी बार जाएगा, 15 बार। अब आपको करना कुछ नहीं है, 15 को 55 से गुणा करना, चलो कर लो, 55 गुणा 15 कर लो, आंसर आपके सामने, ये कर लो, आंसर आपके सामने दोस्तों, ये कर लो, आंसर आपके सामने। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 15 पंचे 75 की 5 कैरी 7, 15 पंचे 75, 75 और 7 कितने हुए, 82 रुपीज़ हुए, यानी 825 आ रहा आपका आंसर। किस ऑप्शन में 825 गुरुजी, पहले ही ऑप्शन में। मैं आशा करता हूं मेरे वीरों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, आपके सामने डाइस का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां पर भी कंसेप्ट है दोस्तों, ठीक है। आपको 5 के विपरीत बताना है दोस्तों, 3 2 1 या 4, कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी। दोस्तों इसमें भी कंसेप्ट यूज हुआ है, लिख लेना उस कंसेप्ट को। जब भी हमें 5 के विपरीत पूछे ना, जब भी हमें दो समान दिख जाए एक ही साइड पर, जब भी 2 डाइस के अंदर 2 समान दिख जाए, तो जो बचे हुए होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। मैंने क्या कहा,
जब भी दो समान दिख जाए, दो दो समान दिख जाए, इसमें भी ये है, इसमें भी एक है, इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें भी दो है, इसमें भी एक है, यानी कि जब भी ऐसे समान दिख जाए तो जो बचे हुए होते हैं वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 5 का विपरीत 4 होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। जो मैंने कंसेप्ट बताया वो समझ में आया? वापिस बता रहा हूं, जब भी दो साइड के इक्वल होते हैं, मतलब इधर भी दो है, इधर भी दो है, इधर भी एक है, इधर भी है, मतलब एक ही दो डाइस के अंदर दो दो सेम सेम दिख गए, तो जो बचे हुए होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, 850 क्वेश्चन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसको, क्वेश्चन को कौन सॉल्व करता है। पहले पेन का संबंध 755 से है, तो फॉक का संबंध क्या होगा? ये बच्चा वही कर पाएगा जिन बच्चों को इसकी प्लेस वैल्यू पता है, ठीक है। बाकी प्लेस वैल्यू तो सभी को पता है, लेकिन हमें मुंह जबानी याद नहीं है ना। हम उंगलियों में देखेंगे इसका, ये इसका, ऐसे समय निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू रट लो। ग्रुप डी 6 तारीख 11वां महीना 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ ये क्वेश्चन है दोस्तों, मजा आएगा इसको करने में। बताइए, चलिए मैं आपको कंसेप्ट ही बताता हूं डायरेक्ट। एक तरफ P, दूसरी तरफ E और तीसरी तरफ N। इसका कोड देखो, इसने क्या दिया है? 755। क्या दिया है मेरे वीरों? 755। हमें 755 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो देखो, P की वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू 16 होती है गुरुजी, E की प्लेस वैल्यू होती है 5 और N की प्लेस वैल्यू होती है गुरुजी 14। अब ध्यान से सुनना, मजा आएगा। 1 और 6 को प्लस करो, कितना आएगा? 7। गुरुजी P का कोड 7 बन गया, बिल्कुल बन गया गुरुजी। ये देखो बन गया, ये देखो बन गया, बिल्कुल सही है। और उसने क्या किया? 5 ऐसा का ऐसे लिखा, देखो 5 ऐसा का ऐसे लिखा, यहाँ पर भी 5 ऐसा का ऐसे लिखा। अब इसको प्लस करो, 4 और 1 कितना गुरुजी? 5 होगा। ये देखो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, और वहां पर भी क्या लिखा हुआ? 5। मैं आशा करता हूं कि यह कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए फोक का भी वही करिए, FOG, फोक के साथ भी आप ऐसे ही करिए। F आता है 6 नंबर पर, O आता है गुरुजी 15 नंबर पर, G आता है गुरुजी 7 नंबर पर। तो आप देखो 6 तो ऐसा का ऐसा ही, 7 भी ऐसा का ऐसा ही, 5 और 1 6, यानी 6 6 7। किस ऑप्शन में दिख रहा है गुरुजी? 6 6 7। गुरुजी हमें 6 6 7 हमें किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है गुरुजी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन 851। वंदना विशाल और वनिता की बेटी है। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अमित वनिता के भाई का बेटा है, तो अमित के लिए वंदना कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का है। कब पूछा गया है? ग्रुप डी 25 तारीख 9वां महीना 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, एग्जाम में 100% गारंटी 1 से 2 क्वेश्चन, एक तो आपको कोडिंग वाला देखने को मिलेगा और एक तो आपको नॉर्मली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, फिक्स है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। विशाल और वनिता की बेटी कौन है? गुरुजी वंदना। कौन है? वंदना। एक तरफ लिखो विशाल, एक तरफ लिखो मेरे भाइयों विशाल, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखो वनिता। वनिता इनकी बेटी है वनिता। ये साफ साफ दिख रहा है गुरुजी, ये फीमेल है और ये मेल है, साफ साफ दिख रहा है, पति पत्नी है, ठीक है। ये प्लस में रखेंगे और ये हम माइनस में रखेंगे। इनकी एक बेटी है, उसका नाम क्या है दोस्तों? वंदना। इनकी दोस्तों एक बेटी है वंदना, वंदना, ठीक है। इनकी एक बेटी है वंदना, इनकी एक बेटी है वंदना, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमित वनिता के भाई, वनिता का यहां पर कोई भाई है मेरे मित्रों, यहां पर वनिता का कोई भाई है और भाई का बेटा है दोस्तों, अमित है, ठीक है। वो भाई का बेटा कौन है? अमित है मेरे वीरों, अमित है, अमित है। ये आपको ध्यान में देने वाली बात है दोस्तों, ठीक है, अमित है। चलिए क्वेश्चन वापिस पढ़िए। वंदना विशाल और वनिता की बेटी है, हमने बेटी बना दी दोस्तों, इसकी बेटी है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो अमित है ना, वो वनिता के भाई, वनिता का यहां पर कोई भाई है, यहां पर कोई भाई है, उसका बेटा अमित है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है अमित के लिए वंदना कौन है? अमित के लिए वंदना कौन होगी आपका? आप खुद दिमाग लगाइए कि आपके पिताजी की बहन आपके कौन लगेगी? बुआ लगेगी। और बुआ की बेटी कौन लगती है गुरुजी? फुफेरी बहन लगेगी दोस्तों, फुफेरी बहन। ऑप्शन डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था दोस्तों, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं। कहां गया? ये रहा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 852वां। एक मशीन का धातु के भाग में तांबे, जिंक और सीसा के मिश्रण दिए हुए हैं, 13, 6 और 1 के अनुपात में एक मिश्रण बनाया जाता है, ठीक है। यदि इनमें जिंक का वजन दे रखा है, जिंक का वजन 90 किग्रा दे रखा है, तो आपको
कुल वजन कितना होगा ये आपको निकालना। इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम इजी वे में लेंगे दोस्तों। बताइए आपके दोस्तों ये इतना इजी क्वेश्चन वो भी कब पूछा गया? एनटीपीसी 30 तारीख 12वां महीना 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। इतना इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। और शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आप ध्यान रखना आपके दोस्तों मिक्सचर और एलिगेशन यानी मिश्रण वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे, फिक्स है एग्जाम में आना, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक तरफ तो हमें दे रखा है गुरुजी तांबा, और एक तरफ हमें दे रखा है गुरुजी जिंक, और एक तरफ हमें दे रखा है सीसा, ठीक है। इनका अनुपात दे रखा है, इनका अनुपात 13:6:1। टोटल ये कितना हुआ मिक्सचर? टोटल कितना हुआ दोस्तों? 13 और 6 19 और 1 20, ठीक है, ये टोटल 20 हुआ। अब क्वेश्चन ने क्या बोला वैसे ही करो। उसने कहा है कि यदि जिंक का वजन यानी जिंक का वजन दे रखा है 90 किलोग्राम, 90 किलोग्राम यानी 6 की वैल्यू 90, तो यहां पर देखा जाए गुरुजी लगभग 15 छंग 90 होता है, 15 गुना दिख रहा है गुरुजी, 15 गुना, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है? तो कुल वजन तो हमारा 20 है, तो 15 गुणा 20 कर लो, 15 दूनी 30, 300 आपके सामने है ना, निकाल लो। 300 ग्राम कुल वजन कितना होगा दोस्तों? 300 ग्राम, 300 ग्राम, ठीक है। तो आप लोग क्या टिक करेंगे? सी ऑप्शन। अब ध्यान से सुनना, यहां पे दिया 300 ग्राम, वो आपको दोस्तों तांबे का भी वजन पूछ सकता था, तो आप 15 को 13 से गुणा करते तो तांबे का वजन निकाल लेते। वो आपको दोस्तों सीसा का वजन भी पूछ सकता था, तो आपको 15 को 1 से गुणा करना था, सीसा का वजन भी निकाल लिया, है ना। तो हम हर एक क्वेश्चन में पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। अगला क्वेश्चन 853 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 24, 96 और 36 का लैसे ज्ञात करना, LCM ज्ञात करो। चलिए निकालिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो देखो 24 में दोस्तों 144 का भाग तो जाते नहीं, पहले 144 को तो गलत ही कर दो, ठीक है। क्या 24 में 576 का भाग जाएगा? 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 का इसमें भी भाग नहीं जाएगा, ठीक है। इसका देख लो 216 में, 24 का टेबल 216 में भी नहीं जाएगा, ये 288 में तीनों का भाग जाएगा। देखो 24 का इसमें कर लो, 24 एकम 24, ठीक है, 4 बचे 24, ये 22 बार जाएगा, ठीक है, ये भी चला जाएगा। 24 का भाग 96 का देख लो कितना गुना है, 9 का 9 9 3 27, 3 गुना है दोस्तों, 96 का भी 3 गुना, ये भी चला जाएगा। 36 का देख लो, ये भी देख लो, और 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 9 8 6 48 8 24, हाँ ये भी 8 गुना चला जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 854, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वे उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? इजी क्वेश्चन है, इसको तो तबाही मचा दो, धुआं धुआं कर दो, इसको तो हम फोड़ देंगे। ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी कार्य को 8 दिन में। एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो एलसीएम इनका कितना निकल के आएगा गुरुजी? एलसीएम इनका 24 निकल के आएगा। इसकी क्षमता देखें गुरुजी, तो इसकी क्षमता 2 है, इसकी क्षमता देखें, इसकी क्षमता 3 है, दोनों की 5 हुई, तो 24 टोटल कार्य कितना है? 24 को ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे? आंसर आपके सामने। चलो 5 चौके 20, कितना है? 4, पॉइंट लगा दो, 0 आ गया। 5 8 40, यानी गुरुजी 4.8 दिन में, बिल्कुल 4.8, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है। राम और राज की आयु का अनुपात दे रखा है 4 और 5, उनकी आयु का योग दे रखा है 126, तो उनके आयु के बीच का अंतर ज्ञात करिए। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसको फोड़ दो फटाफट से। ऐसा क्वेश्चन मेरे वीरों हम कर चुके हैं, फोड़ दो फटाफट से दोस्तों, हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं शायद, है ना। चलिए एक बार कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ राम है और यहाँ राज है, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात दे रखा 4:5, ठीक है। हमें पता कुल कितना होगा 9, और लेकिन उसने कहा है कुल 126 है, तो 9 की वैल्यू 126 दे रखी है। कर लो, ये कितना गुना दिख रहा है यहाँ पर, अगर देखो तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, 14 9 126, ठीक है, 14 गुना। तो हमें पूछा उनके आयु के बीच का अंतर तो गुरुजी 1 है, तो 1 गुना 14 कर लो, 1 गुना 14 आएगा तो 14 वर्ष। उनकी आयु का अंतर कितना है मेरे वीरों? 14 वर्ष का है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास को आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपके दिमाग में कोई भी डाउट अगर हो इस क्लास से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो मेरे वीरों ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ, बेझिझक होकर कमेंट करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन से डाउट हो तो, क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे वीरों एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे और अपने सभी भाई बहनों में इस क्लास को शेयर करेंगे। आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए दोस्तों। जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं करी और वो चाहते हैं उनका कम समय में अच्छे से रिवीजन हो जाए मेरे वीरों, तो उन तक इस क्लास को जरूर पहुंचाएगा, उनका भी भला होगा दोस्तों, ठीक है।
अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊँ यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा। कल रेडी रहना दोस्तों, कल हमारे आरपीएफ का मॉक टेस्ट दूसरा है दोस्तों, जीके जीएस का। ताबड़तोड़ हम प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट की, ठीक है। एक दिन मैथ रीजनिंग और एक दिन जीके जीएस। कल आपका दूसरा मॉक टेस्ट है। जिन्होंने वो पहला मॉक टेस्ट नहीं देखा है, जिन्होंने अभी तक वो फर्स्ट मॉक टेस्ट नहीं देखा, आप लोग जल्दी से देख लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप लोग इजीली देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मॉक टेस्ट लगाने से आपकी दोस्तों स्पीड का पता चलता है दोस्तों, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक है। तो आप लोग मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। आपको जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। और पीडीएफ, बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड करते हैं पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक जितनी भी आरपीएफ की क्लासेस हुई हैं उन सभी की पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है। कल हम वीरो इसी टाइम पर एक और नए मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे कल, ठीक है। तब तक मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।